तक हम लोगों ने बहुत सारे यूज़ केसेस देख लिए और काफ़ी देर से मैं डार्क वेब का जिक्र कर रहा हूँ। एक और टॉपिक जो कि मैं डार्क वेब और इस अनियन सर्विसेज की डिटेल्स में जाने से पहले और आपको अनियन सर्विस बना के दिखाने से पहले एक और टॉपिक जो मैं टच करना चाहता हूँ वो ये कि वो आपको आगे अनियन सर्विस समझने में ज़्यादा मदद देगा। वो है वीपीएन्स का टॉपिक। तो थोड़ा सा हम वीपीएन्स को समझेंगे कि जिससे फिर आपको अनियन सर्विस ज़्यादा बेहतर समझ में आएगी। हमने देखा कि भाई बहुत सारे यूज़ केसेस हैं इसके और अनियन सर्विसेज के और हो ये रहा है कि बजाय इसके कि जो वेबसाइट आप देखते हैं वो इंटरनेट पे जाके देखें, उसके बजाय टॉर वाले अनियन सर्विस के थ्रू वही वेबसाइट स्टोर के नेटवर्क के अंदर होस्ट कर रहे हैं। तो आखिर इसका कॉन्सेप्ट क्या है? इसका कॉन्सेप्ट है वीपीएन्स, वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क्स। तो दोबारा हम उसी फ्लैट की एग्जांपल पर आ जाते हैं कि जहाँ पे हमने कहा था कि फ्लैट नंबर 201 और फ्लैट नंबर 202 की जो कम्युनिकेशन है उसको इंटरनेट पे आने की ज़रूरत नहीं है। वो आपस में डायरेक्ट बातचीत कर सकते हैं। लेकिन इस सूरत में क्या होगा कि अगर एक और बिल्डिंग है, बिल्डिंग 2 और ये बिल्डिंग 1 है, ये दोनों आपस में डिसाइड कर लें कि भाई व्हाट इफ़ सिर्फ हम दोनों बिल्डिंग्स जो हैं आपस में बग़ैर इंटरनेट पे जाए हुए बातचीत कर सकें, क्या ये मुमकिन है? तो ऐसी सूरत में वीपीएन्स बनाए जाते हैं जो कि टनलिंग होती है। उसमें क्या होता है, या तो आप ये कर सकते हैं कि जो भी फ्लैट नंबर है उसके सामने आप थोड़ा सा नाम में एडिशन कर दें और आप बिल्डिंग का नाम शामिल कर दें और यहाँ पे भी फ्लैट नंबर 201 और 202 हो और B2 के हो जाए। तो इस तरह या तो आप विद इन दीज टू बिल्डिंग्स आप उसको यूनिक कर सकते हैं एड्रेस को, या फिर इधर और इधर इस पॉइंट पे और इस पॉइंट पे आप ट्रांसलेट कर सकते हैं कि भाई अगर मैं B1 के 201 पे जाना चाहता हूँ तो वो तो इसी बिल्डिंग में है, और अगर B2 के 201 पे जाना चाहता हूँ तो भाई ये जो एक डायरेक्ट लिंक बना हुआ है, इस लिंक के थ्रू इस बिल्डिंग के 201 पे चले जाओ। मुझे इस बिल्डिंग का नाम पता होना ज़रूरी नहीं है, इसका स्ट्रीट एड्रेस पता होना ज़रूरी नहीं है, इसकी सिटी, रोड, सिटी और कंट्री पता होना ज़रूरी नहीं है। सिर्फ इसका नाम मुझे लोकली पता होगा तो मैं डायरेक्ट जब भी बोलूँगा कि B2 के 201 पे चले जाओ तो वो इस टनल के थ्रू मेरा जो भी मैसेज है वो सही डेस्टिनेशन तक पहुंचा सकेगा। तो ये कॉन्सेप्ट है वीपीएन का। वीपीएन में होता ये है कि एक नेटवर्क है जो कि प्राइवेट नेटवर्क है और आप उसका एक कोई ना कोई इंटरनेट गेटवे होता है जिस पे कि इंटरनेट पे निकलने वाली आईपी होती है। उसी तरह आप कहीं बाहर इंटरनेट पे बैठे हुए हैं, आपकी भी एक गेटवे की आईपी होती है। आप ये कहते हैं कि भाई मैं और इस गेटवे के साथ एक कनेक्शन बनाना चाहता हूँ ताकि मैं इस प्राइवेट नेटवर्क के अंदर मौजूद रिसोर्सेज को एक्सेस कर सकूँ। तो इस कनेक्शन को वीपीएन कहते हैं और आपको ऐसी आईपी मिल जाती है जो कि इस प्राइवेट नेटवर्क को एक्सेस कर सके। या तो वो इस प्राइवेट नेटवर्क में से ही एक आईपी होती है, जैसे कि फ्लैट नंबर 201 है और उन्होंने देखा कि भाई फ्लैट नंबर 210 कुछ नहीं है, तो उन्होंने कहा अच्छा 210 आप इसको दे दो। तो 210 एक यूनिक नाम इसको मिल गया और ये फिर इस 201 से अगर बात करना चाहे तो वो इस लिंक के थ्रू बात कर सकेगा। तो प्राइवेट नेटवर्क को एक्सटेंड कर दिया जाता है वीपीएन्स के थ्रू और उसमें फिर कम्युनिकेशन तो इंटरनेट में से घूम घाम के ही आती है, लेकिन उसको पूरा कोई इंटरनेट एड्रेस देने की ज़रूरत नहीं पड़ती, बल्कि वो प्राइवेट रिसोर्स को भी आप डायरेक्ट एक्सेस कर पाते हैं वीपीएन की वजह से। अब देख लेते हैं हम एक बार फिर टॉर के नेटवर्क को। तो ये इंटरनेट है,
ठीक है, हमने क्या बात की थी कि भाई टॉर का नेटवर्क क्या करता है, वो 3 रैंडम नोड्स के साथ आपके कंप्यूटर का कनेक्शन बनाता है पहले, ठीक है, और फिर उसके बाद वो उसको इंटरनेट पे निकालता है कि भाई इंटरनेट पे अगर www.xyz.com पे जाना है तो वो इन 3 हॉप से गुजरने के बाद जाएगा। तो ये इंटरनेट पे जा रहा है, लेकिन व्हाट इफ़ अगर ये जो xyz.com है ये टॉर के नेटवर्क के अंदर ही आ जाए, मीन्स ये भी एक कनेक्शन बना के टॉर के नेटवर्क के साथ तीन ऑप्स के साथ एक कनेक्शन बना के खड़ा हो जाए xyz.com, तो टॉर का नेटवर्क जिस तरह इस कंप्यूटर को एक आईपी देता है, प्राइवेट आईपी अपने अंदर की अपने आईपी स्पेस की, उसी तरह वो इस xyz को भी एक टॉर की आईपी देगा, और ये भी टॉर के नेटवर्क पे होगा, ये भी टॉर के नेटवर्क पे होगा। तो इन दोनों के दरमियान कम्युनिकेशन हो सकेगी, क्योंकि ये फिर बात ये हो जाएगी कि भाई फ्लैट ये वाला जो है वो फ्लैट 201 हो जाएगा, और ये इसकी मिसाल हो जाएगी फ्लैट 210 वाली, जो कि किसी के इस्तेमाल में नहीं था, वो इसने ले लिया, और फिर ये दोनों आपस में इस टॉर के नेटवर्क के अंदर अंदर बात कर सकेंगे। तो ये कॉन्सेप्ट, ये वीपीएन का कॉन्सेप्ट इस्तेमाल हो रहा है टॉर के नेटवर्क में, और टॉर के नेटवर्क में जो हिडन सर्विसेज यानी कि अनियन सर्विसेज जो बनती हैं उनका निज़ाम उनको ज़्यादा सिक्योर बनाने के लिए एक तो उन्होंने .onion का डोमेन ही बिल्कुल स्पेशल यूज़ केस डोमेन अप्रूव करवा लिया है, जो कि इंटरनेट पे जाता ही नहीं है। मतलब अगर आप गलती से इंटरनेट पे .onion की कोई भी डोमेन को भेजेंगे तो उसके बदले में आपको कोई भी पेज रिटर्न में नहीं आएगा। तो पहली चीज़ तो ये है, और दूसरी चीज़ ये है कि वो .onion का एड्रेस मिलता कैसे है। वो ऐसे मिलता है कि आप जो भी सर्विस होस्ट करा रहे हैं उस सर्विस का जो कंप्यूटर है वो कंप्यूटर एक नहीं बल्कि 3 सर्किट्स बनाता है टॉर के साथ, यानी कि टॉर की 1 2 3 हॉप्स के साथ एक कनेक्शन, दूसरा कनेक्शन और तीसरा कनेक्शन, 3 कनेक्शन टॉर के नेटवर्क के साथ बनाता है। और इन जो 3 आखिरी नोड्स होती हैं इनको वो इंट्रोडक्शन पॉइंट्स का नाम देता है, IP1, IP2 और IP3। इन 3 इंट्रोडक्शन पॉइंट्स जो ये 3 सर्किट्स बनाता है, इन 3 इंट्रोडक्शन पॉइंट्स की आईपी और इस सर्विस जिस कंप्यूटर पे है इसकी आईपी को मिलाकर टॉर हैशिंग एल्गोरिथम लगाता है, और उस हैशिंग एल्गोरिथम से एक हैश बनाता है, एक रैंडम 32 बिट्स का हैश बनाता है। वो इसका एड्रेस होता है, अनियन एड्रेस।